हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे। देन मैं आपको एमटॉन इलेक्ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा क्यों मुझे ये कंपनी आज के टाइम पे गुड बेट लगती है इन ईएमएस सेक्टर। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा विक्रम सोलर और एमवी फोटोवोल्टेक के बारे में। ऑल्दो एमवी फोटोवोल्टेक अपर सर्किट के करीब है, लेकिन विक्रम सोलर मुझे बेटर बेट लगती है कंपेयर टू एमवी फोटोवोल्टेक। एमवी फोटोवोल्टेक इज ऑल्सो ए गुड कंपनी, पर मैं आपको बताऊंगा क्यों मुझे विक्रम सोलर ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है। देन मैं थर्ड आपको बात करूंगा एयरपेक्स सोलर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा खुद का एनालिसिस ने मुझे कितना हेल्प किया है इस कंपनी में, क्योंकि जहां पे हर कोई सोलर ओवर कैपेसिटी का बात कर रहा था, मैंने कुछ एनालिसिस किया था, मैं आपको बताऊंगा और कैसे उसने मुझे हेल्प किया इस कंपनी को बाय करने में और अपना कन्विक्शन रखने में। उसके बाद मैं बात करूंगा एक पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं आज के मार्केट का हाल। तो आज का मार्केट अच्छा है। निफ्टी 50 1.1% ऊपर है, बैंक निफ्टी 0.9% ऊपर है, मिड कैप आपको 0.8% ऊपर है एंड स्मॉल कैप आपको 1.16% ऊपर है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो है आपको एडवांस वर्सेस डिक्लाइन चार्ट का। तो एडवांस वर्सेस डिक्लाइन देखोगे तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ग्रीन में आपको 1892 शेयर्स है एंड रेड में 971 शेयर्स है। देखो बुल मार्केट ग्रीन मार्केट में फर्क क्या होगा जब अच्छा मार्केट होता है खराब मार्केट में। भले ही यहाँ पे निफ्टी 1.1% ऊपर होता है खराब मार्केट में, लेकिन जब आप एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देखते हैं तो वो या तो इक्वल होता है या तो रेड में ज़्यादा स्टॉक्स होता है। इसका मतलब है कि मार्केट ब्रॉडर वेज में आजकल अच्छा है। उसके अलावा एक और इंडेक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक्चुअल लोगों का पोर्टफोलियो बताता है वो है आपको मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। तो स्मॉल कैप 250 0.99% ऊपर है, लगभग 1% हो गया। मिड स्मॉल आपको 0.82% ऊपर है। इसका मतलब क्या होता है, आज मार्केट अच्छा है। आज लोगों का पोर्टफोलियो 1% ऊपर होना चाहिए, किसी किसी का 1.5% भी हो सकता है। डिपेंड करता है डाइवर्सिफिकेशन में और कैसे स्टॉक रखे हुए हो, ठीक है। दैट्स ऑल, ये है मार्केट का हाल। मार्केट अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। देखो एमटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। रेवेन्यू में तो उन्होंने बीट किया, उनका गाइडेंस था 270 to 280 करोड़ का, ठीक है। और उन्होंने हिट किया आपको 300 करोड़ का रेवेन्यू, विच इज एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग जो उन्होंने बोला था। और मैनेजमेंट का क्या बोलना है, 40-50% से आराम से ग्रो करेंगे। हमारा टारगेट अगले 3 साल में 1000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचना, अगले 2 से 3 साल में। अगर ये 2 साल में पहुंचते हैं डेट इज मतलब FY28, अगर 3 साल में पहुंचते हैं FY28, दोनों ही अच्छा टारगेट है ऑनेस्टली, ठीक है। और ये 2 साल में पहुंचेंगे तो वो और भी अच्छा है, 3 साल में पहुंचेंगे तो और भी अच्छा है। चांसेस है कि ये 2 साल में पहुंच जाए, एटलीस्ट 800 करोड़ का कर लेंगे ये लोग रेवेन्यू 2 साल में। मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने एनालिसिस किया है। मैं डीप टाइप एनालिसिस लाऊंगा एमटॉन पे थोड़े ही दिनों में। और सीन क्या है कि दे आर सेइंग कि दे कैन मेंटेन दिस मार्जिन, ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो कंपनी का ऑर्डर बुक ग्रोथ है ना वो भी ठीक ठाक हुआ है। 500 क्रॉस कर चुके हैं। लास्ट टाइम जब H1 का रिजल्ट आया था, H1 के रिजल्ट में 460 के आसपास था, एग्जैक्ट नहीं नंबर याद है, चेक कर लेना। बट इतना बता सकता हूँ कि उस टाइम पे इनका 460 करोड़ के आसपास था और इन्होंने लगभग आपको 180 करोड़ के आसपास एग्जीक्यूट भी किया है। फिर भी इनका ऑर्डर बुक आपको बढ़ के हो गया है 500 करोड़ के ऊपर, ठीक है। तो विच इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव सिंबल कि कंपनी अच्छा खासा जितना एग्जीक्यूट कर रही है उससे ऊपर का इनका ऑर्डर बुक बन रहा है। और मैनेजमेंट के हिसाब से पाइपलाइन भी बहुत अच्छा है ऑर्डर बुक का एंड दे आर एक्सपेक्टिंग गुड कन्वर्जन रेशियो। नॉर्मली आई थिंक किसी कॉन कॉल में मैंने सुना था लास्ट कॉन कॉल में कि इन्होंने बोला था 25-30% रखो कि कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। पर हम वी कैन नॉट एज्यूम एनीथिंग। तो आज के टाइम पे एमट्रॉन मुझे गुड बेट लगती है। क्यों, मान लो ये 40-50% से भी ग्रो करते हैं, चलो 50% ग्रो कर लो, क्योंकि कंपनी का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। और सेकेंड बात क्या है यहाँ पे कि कंपनी का पी रेशियो भी आपको कम है, 45-46 के आसपास। तो पे रेशियो 1 के आसपास बनता है और कोई कंपनी आपको नहीं मिल रही, स्पेशली एसएमई में। एंड दिस कंपनी कैन ग्रो फास्टर टू। एंड मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट में एक चीज़ अच्छा लगता है। देखो वो मेरा पर्सनल रीजन है, पर्सनल बायस बोल सकते हो, क्योंकि इनका एक दिन मैंने सुना था किसी एक दो हाफ पहले का कॉन कॉल में कि बोला था कि डेप्ट लेना भी प्रीफर नहीं करते हैं, हम लोग इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। पर्सनली मैं भी उसी का सोच का आदमी हूँ। मुझे भी ये लगता है कि अगर मैं लोन ले लूँगा तो मैं बंध जाऊँगा ज़िंदगी में और मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी घट जाएगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा था। मैं उसके ये बोल सकते हो कि प्रोमोटर से थोड़ा बायस्ड हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा खुद का रिसर्च करना, तब अगर कॉन्फिडेंस हो तभी ऐसी कंपनी में क्वेश्चन बढ़ाना। और सबसे इंपॉर्टेंट है समझो कि कंपनी क्या करती है, बिना समझे मत कुछ भी करो। और उसके पीयर्स क्या कर रही है, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है ईएमएस में, वो भी समझो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जल्द एमटॉन पे आपके लिए डीप डाइव लेके आऊँगा। एंड जो सेकेंड मेरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे
आपको चीज़ है वो है एमवी फोटोवोल्टाइक वर्सेस विक्रम सोलर। देखो एमवी फोटोवोल्टाइक का कल रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। इवन इस रिजल्ट के बाद कंपनी 18 के पी पे आपको ट्रेड कर रही है। रिजल्ट हुआ सुपर, एवरीवन सेइंग कि बहुत अच्छी कंपनी है। उसे कंपनी अच्छी भी है क्योंकि इनके क्लाइंट वगैरह आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये लोग आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज इनका बहुत ही अच्छा है। जैसे सोलर सेल्स बनाने में ना चाहिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज, दे ऑलरेडी have good knowledge of it, they already have decent experience in it and they are one of the best technical companies। वारी सबके कैटेगरी में इनको रख सकते हो एमवी फोटोवोल्टाइक को। और आपकी जो फेवरेट कंपनी है ज़्यादातर लोगों की केपीआई ग्रीन, वो इनसे ही सोलर मॉड्यूल्स खरीदती है दोस्त, ठीक है। उनके प्रोमोटर ने किसी कॉन कॉल में बोला था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, Q2 या Q3 का कॉन कॉल जाके सुनना। ये कौन है उनके प्रोमोटर जी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, पटेल कोई, फारूक पटेल जी। उन्होंने बोला था कि मेरे एक डियर फ्रेंड मंजू नाठा, ठीक है, जो इनके प्रोमोटर का नाम है, वो वहाँ से हम लोग मॉड्यूल खरीदते हैं, तो जाके कौन कौन सुनना आपको पता चलेगा। तो सीन ये कि दे आर गुड मॉड्यूल मेकर्स, इनका क्वालिटी मॉड्यूल को अच्छा होता है। दिस इज वाई यूटिलिटीज़ वगैरह इनको प्रीफर करती है, ईपीसी प्लेयर भी इनको प्रीफर करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एमवी फोटोवोल्टाइक का कौन कौन बड़ा क्लाइंट है। केपीआई ग्रीन एनर्जी हो गया, आपको हीरो रूफटॉप हो गया, आदित्य बिरला हो गया, ये सब इनके बड़े बड़े क्लाइंट है। उसके अलावा आप देखोगे विक्रम सोलर, दे ऑल्सो हैव बिग क्लाइंट। जैसे आप देखोगे तो एनएलसी इंडिया हो गया, देन उसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, देन आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी होगा। तो दोनों में से किसी का क्लाइंट बेस खराब नहीं है। तो अगर कोई सोचेगा कि विक्रम का खराब क्लाइंट बेस है तो विक्रम का भी नहीं है। बट वाई एम आई प्रीफरिंग विक्रम सोलर हियर? देखो ऐसा नहीं है कि एमवी पैसा नहीं बनाएगा, एमवी का भी 18 का पी है। दिस कंपनी कैन इटसेल्फ ग्रो एट 70-80% के सीएजआर से। लेकिन सीन यहाँ पे क्या है ना कि एमवी का यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगा। एमवी का लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर मार्जिन जाके देखोगे तो हल्का बहुत डिक्लाइन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि जैसे जैसे आप देखोगे विक्रम सोलर का सोलर सेल्स का कैपेसिटी इंक्रीज होता जाएगा, उनका मार्जिन आपको इंक्रीज होता जाएगा। मान लो सेम यहाँ पे एक सीन है कि आपको विक्रम सोलर भी 70% से टॉप लाइन को बढ़ाएगी एंड 70-80% से, एंड आपको एमवी भी बढ़ाएगी। दोनों का ऑर्डर बुक लगभग सेम टाइप का है। ऐसा नहीं है कि विक्रम नहीं कर सकती है एंड एमवी वोल्टेक कर सकती है, बोथ हैव डिसेंट ऑर्डर बुक। मैं डिटेल कंपेरिजन जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। तो सीन ये क्या है कि दोनों का ऑर्डर बुक है, दोनों कैन डिलीवर इट, दोनों कैन एक्चुअली 60-70% का सीएजआर कर सकते हैं। यहीं पे आपको क्या होगा, जब ये 60-70% का सीएजआर करेंगे तो विक्रम सोलर का आपको मार्जिन बढ़ेगा 20% से 30% के आसपास जा सकता है। 50% मार्जिन अपलिफ्टमेंट आएगा। वहीं पे एमवी फोटोवोल्टाइक का मार्जिन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो कि एक कंपनी है जिनका रेवेन्यू सिर्फ बढ़ रहा है, दूसरा कंपनी जिसका रेवेन्यू प्लस आपको इबिटा भी बढ़ रहा है, और दोनों का क्लाइंट बेस बहुत अच्छा खासा है। ऐसा नहीं कि ये विक्रम का खराब है या इनका खराब है। तो वाई वुड समवन प्रीफर कंपनी लाइक एमवी फोटोवोल्टाइक? एमवी फोटोवोल्टाइक नॉट ए बैड कंपनी, इट विल मेक मनी। ऐसा नहीं है कि ये पैसा नहीं बनाएगी, क्योंकि इंडिया में बहुत काम है। अभी तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट आया नहीं है दोस्त। जब ग्रीन हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट आएगा ना आपको, तो ये और सूटअप होने वाला है रिक्वायरमेंट, और भर भर के ऑर्डर मिलने वाले हैं। यूएस में भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट रिसर्च करो विक्रम सोलर के बारे में, उसके बारे में पढ़ो। एमवी भी बहुत अच्छी कंपनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वारी एनर्जीज का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के बाद मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एंड थर्ड जो कंपनी है वो एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है अल्पेक्स सोलर। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे एक आपदा में अवसर मिल गया, ठीक है। एक्चुअली मैं अल्पेक्स सोलर को ट्रैक नहीं करता था कुछ महीने पहले तक, नहीं, आप 6-7 महीने पहले तक बोल सकते हो। लेकिन अल्पेक्स सोलर को मैंने भर भर के एक्यूमुलेट किया। रीज़न क्या था? देखो हर जगह ना सोलर ओवर कैपेसिटी का बात चल रहा था। तो मेरा थोड़ा सा क्या था कि मैंने सोचा कि यार थोड़ा ना एनालिसिस करके देखता हूँ कि सोलर ओवर कैपेसिटी का क्या सीन है यहाँ पे। तो मैं खुद से बैठा, सारा कंपनीज का डेटा निकाला, और सबसे बड़ा एक सरप्राइजिंग बात आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि सोलर ओवर कैपेसिटी बना रहे हैं। बहुत लाख सब्सक्राइबर वाले लोग हैं जो कि बनाते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डोंट ट्रस्ट एनीवन। कि क्या हुआ ना, मैंने वीडियोस वगैरह देखा था बाद में किसी का, तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सेक्टर। फैक्ट इज दिस कि उनको कुछ पता नहीं है। सिंपल सा बात बताता हूँ, एक मेगावाट एसी पावर जनरेट करने के लिए आपको 1.6 से 1.7 गीगावाट डीसी मॉड्यूल चाहिए। जो सोलर मॉड्यूल होता है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है और हमें चाहिए अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हमें एक गीगावाट एसी पावर जनरेट करना है तो हमें चाहिए 1.6 गीगावाट डीसी मॉड्यूल के आसपास।
तो ये जो ओवर कैपेसिटी वाला मिथ है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इफेक्टिव कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी पे बात करोगे, जब अंदर घुसोगे बिजनेस का, तब आपको पता चलेगा कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन आया जाए, डेटा सेंटर जो कि आएगा ही, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो ओवर कैपेसिटी कहीं से है ही नहीं। चांसेज ये होगा कि वी विल क्या बोलते हैं, ठीक ठाक एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, आराम से, मतलब क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि हमारी कुछ कंपनीज को इंपोर्ट भी करना पड़े सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल, ठीक है। मैंने सोलर ओवर कैपेसिटी पे एक वीडियो बनाया, उसको जाके देख लेना, बहुत डिटेल में विथ मैथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आता है। और इससे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने मैथ्स किया तो उस मैथ्स ने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया। तो मैथ्स यूज़ करना शुरू करो, बस ये ROE ROC इस पे मत जाओ, अपना खुद का मैथ्स कैलकुलेट करो, बिजनेस समझो, तो आपको जाके एज मिलेगा एंड यू कैन फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज इन बैड मार्केट। तो क्या हुआ, उससे मुझे ये पता चला, जो मेरा ओवर कैपेसिटी बनाने से, तो ओवर कैपेसिटी मोर और लेस मुझे ये लग रहा है कि नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड वो तब मैं बता रहा हूँ जबकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, एंड USA डज नॉट हैव कैपेसिटी आज के टाइम पे। तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग, आपको अगर हमारा इनगॉट्स एंड वेफर भी इंडिया में बनने लग जाए, जो कि 2028 तक प्लान है, तो शायद हम यूरोप को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूरोप के भी मार्केट में China+1 की वजह से रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज अगेन एज फॉर आवर कंपनीज। तो मुझे लगा कि ओवर कैपेसिटी वाला मिथ है, मुझे डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा था। थोड़ा बहुत इनिशियल ट्रबल हो सकता है, लेकिन सूनर और लेटर बाद में सबको रियलाइज हो जाएगा एंड देयर विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ग्रीन अमोनिया कैसे, ग्रीन अमोनिया का मतलब क्या होता है, अमोनिया जो कि आपको ग्रीन पावर से बनेगा। ग्रीन पावर का मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, ज़्यादातर केस में सोलर पावर, ठीक है, तो वहाँ चाहिए सोलर मॉड्यूल। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अल्पेक्स सोलर का एनालिसिस किया, तो मुझे ये लगा ये कंपनी सोलर सेल्स बना रही है, 13-14-15% का मार्जिन है। तो अगर ये आपको सोलर सेल्स बना लेते हैं और इनका एल्युमिनियम फ्रेम भी आ जाता है, जो कि एक सोलर मॉड्यूल का आपको 15% दाम होता है, तो इनका 1.5% यहाँ से EBITDA मार्जिन इंक्रीज होगा और लगभग 13-14% वहाँ से होगा, तो 28-29% का ये लोग EBITDA मार्जिन कर सकते हैं। तो इनका मतलब क्या है, इनका EBITDA मार्जिन डबल होगा एंड विथ डबलिंग रेवेन्यू दे कैन 4x देयर पैट इन कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस था और वैल्यूएशन भी बहुत चीप था। सो इन ए गुड मार्केट व्हेन ये ओवर कैपेसिटी वाला चीज़ थोड़ा क्लियर होगा, इट विल कमांड हायर PE। उसके अलावा अगर आप देखो तो हु आर देयर प्रोमोटर्स आर बिग गाइज, ISMA के प्रेसिडेंट वगैरह है, ठीक है। ISMA क्या है, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं होगा कि सोलर मॉड्यूल कैसे बनता है, सोलर सेल्स कैसे बनता है, क्या होने वाला है इंडस्ट्री में। तो यू विल हैव टू टेक सम कैलकुलेटेड बेट एंड अभी तक ऐसा नहीं है कि गारंटीड है कि मेरा बेट सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि दिस बेट टर्न आउट टू बी वन ऑफ द गुड बेट। देखते हैं आगे क्या होता है। Q4 के रिजल्ट में बहुत कुछ क्लियर होगा, उसके बाद भी बहुत चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बैठ जाना है किसी भी कंपनी को खरीद के, आपको रेगुलर ट्रैकिंग करना है। तो मैं यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ कि माई पर्सनल एनालिसिस, डीप डाइव एनालिसिस गिव मी कॉन्फिडेंस, गिव मी कन्विक्शन। किसी दूसरे के एनालिसिस से आपको नहीं मिलेगा कन्विक्शन, आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरे को फॉलो मत करो, ये जो बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हो, हाँ यार सुनो, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है मैं बोलूँ दूसरे को फॉलो मत करो, मेरे को करो, इट्स योर डिसीजन, आपको डिसाइड करना है किनको करना नहीं करना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर मैनी, आपको क्या बोलते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि डीप एनालिसिस नहीं करते हैं। एंड व्हाई आई डू डीप एनालिसिस, क्योंकि मेरा खुद का स्किन है इस गेम में। एंड चीज़ क्या है कि मेरा, आप समझ लो तो नेटवर्थ का 90% से ऊपर शेयर मार्केट में है। आई डोंट बिलीव इन लैंड्स, ये सब मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे ये लगता है जब मेरा पोर्टफोलियो 10-15 करोड़ का बन जाएगा ना, तब ये सब करने का सेंस भी लगता है। डाइवर्सिफाई करो, गोल्ड लो, लैंड लो, अभी मुझे सेंस नहीं लगता है, ठीक है। जब वहाँ तक पहुँच जाएगा तब देखा जाएगा। तो ये हो गया, खुद का एनालिसिस करो ब्रो, खुद का एनालिसिस से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। नहीं तो क्या होगा ना, जब तक चीज़ें अच्छा चल रहा होगा ना, आप सवाल नहीं करोगे, ठीक है। जैसे ही चीज़ें खराब होंगी आप सवाल करने लग जाओगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वेबसोल एनर्जी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि विजय केडिया जी वहाँ पे एंटर किए हैं, ठीक है। मैं एक बार बताता हूँ, जब वो शेयर गिरने लगेगा ना कभी भी, तो विजय केडिया जी आपको नहीं आएंगे बताने के लिए कि मैंने ये क्यों खरीदा था, मुझे इसमें ये कन्विक्शन दिखता है, ठीक है। तो आप कोई भी कंपनी खरीदो, अपने एनालिसिस से खरीदो। अब लास्ट चीज़, मैंने कल वीडियो बनाया था, बोला था मेरा पोर्टफोलियो 42% अप है। तो बहुत लोगों ने सवाल किया, बात यही है कि कल 42 था, आज 45 है, ठीक है, फ्रॉम बॉटम। ऐसा नहीं है कि कल गिर नहीं सकता है। मुझे अब लग रहा है कि एक दिन तो मैं झटका लूँगा, 4-5% का झटका लूँगा किसी दिन, पता नहीं वो दिन कब आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, तो आप गलत हो। आपको मार्केट आता नहीं है, आप नौसिखिए हो। और
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा सोचोगे नहीं कि इतना बन सकता है, तो आप मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करो, इट्स पॉसिबल। आई एम डूइंग इट, आई एम टेलिंग यू, माई फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर आर ऑल्सो डूइंग इट। बस मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको कमेंट्स पढ़ना चाहिए था, मल्टीपल पीपल जो कि ये चीज़ कर रहे हैं। तो मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत से मत भागो। दैट्स ऑल, नन ऑफ दैट शेयर डिस्कस्ड हियर वाज बाय सलीका मेडिसिन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड अपना रिसर्च करते रहो, सीखते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।